नए शिक्षा सत्र की शुरुआत, सभी स्कूलें खुली मगर बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल। सभी स्कूल स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य। ऑनलाइन होगी पढ़ाई। वहीं निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगेगा लगाम। प्रदेश में नए शिक्षा सत्र का प्रारंभ 16 जून से कर दिया गया है, जिसमें सभी शालाओं को खोलने की अनुमति दी गई है। जिसमें डीओ ने सभी प्राचार्य को निर्देशित किया है कि वह अपने तमाम स्टाफ के साथ स्कूल समय में कार्यालय में मौजूद रहें। हालांकि मौजूदा वक्त में अभी कक्षाएं संचालित नहीं होगी, ना ही बच्चे स्कूल आएंगे। कोरोना वायरस के चलते लंबे समय बाद स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से ही सभी कक्षाएं संचालित होगी, जिसमें बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से ही अब पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि मौजूदा वक्त में अभी भी कोरोना संक्रमण गया नहीं है, वह तीसरी लहर को लेकर भी सरकार चिंतित है। तीसरी लहर में चिंता का सबसे बड़ा विषय है कि तीसरी लहर में जो संकेत हैं वह बच्चों को लेकर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक यह संकेत दे रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेगी। मौजूदा वक्त में ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई होगी। वह ग्रामीण अंचलों में पढ़ाई तुहर द्वार, मोहल्ला क्लासेस जैसी योजनाएं सरकार चलाकर शिक्षा की गुणवत्ता को निखारने का काम जरूर करेगी, जहां कम संख्या में बच्चों को बुलाकर कोचिंग के माध्यम से भी पढ़ाई की जाएगी। वहीं सबसे बड़ी चिंता का विषय पालकों को यह है कि निजी विद्यालयों में मनमानी फीस बीते सत्र में भी वसूले गए हैं, और अब यही चिंता खा रही है कि फिर निजी विद्यालयों की मनमानी सामने आ सकती है। जहां निजी विद्यालय को सख्त निर्देश है कि आप केवल ट्यूशन फीस ले पाएंगे। जहां कुछ निजी विद्यालयों की चालाकी कहें या उनकी पॉलिसी, वह पहले से ही अपना खाता तैयार रखे हैं और ट्यूशन के नाम पर मनमानी फीस भी वसूल रहे हैं। अब ऐसे निजी विद्यालयों पर प्रशासन की कसावट के संकेत मिल रहे हैं, जहां फीस समिति का भी गठन किया गया है, मगर यह जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों को निजी विद्यालय की मनमानी का सामना करना पड़ता है और फीस पटानी पड़ती है। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। नए शिक्षा सत्र का प्रारंभ आज 16 जून से हो चुका है। सभी शिक्षकों को निर्देशित कर दिया गया है, संस्था प्रमुख को, कि वो 100% उपस्थिति अपनी शाला में देंगे और आगामी सत्र के जो है वो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होनी है तो उसकी तैयारी प्रारंभ करेंगे। पिछले वर्ष जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसी प्रकार से इस साल भी हम ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करेंगे, क्योंकि अभी बच्चों को स्कूल में आने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। और जिस तरह से डीपीआई में से उच्च कार्यालय से हमें निर्देश प्राप्त होगा वो विस्तृत जानकारी हम नीचे उपलब्ध करा देंगे। जिस तरह पिछले साल भी शिक्षा प्रभावित रही उसी रीति से हम ये भी मान के चल रहे हैं कि इस वर्ष भी यदि नेटवर्क प्रॉब्लम और अन्य इश्यूज़ यदि होते हैं तो शिक्षा थोड़ी बहुत प्रभावित होगी। ये लंबा चलेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले लिया जाएगा कि ऑफलाइन कक्षाएं जैसे औपचारिक हमारी शाला खुल जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों का नुकसान होगा। अभी आमारेड के द्वारा भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट दे दिया है बच्चों को, ताकि वो ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो थे वो पूरा कर रहे हैं। 30 जून तक की उसकी अंतिम तिथि है। तो इस तरह से गृह कार्य प्रोजेक्ट वर्क से बच्चे जुड़े हैं। और पिछले साल जैसे पढ़ई तुहर द्वार, पढ़ई तुहर पारा के द्वारा हमने जो क्षति हो रही थी बच्चों की उसको पूर्ति की है, उसी तरह से इस साल भी हम आगे, जब तक हमारा स्पष्ट निर्देश शाला खुलने का नहीं आ जाता तब तक हम इसी रीति से बच्चों का ऑनलाइन कक्षाएं ही संचालित करेंगे। निजी विद्यालयों के लिए ये है दीवान साहब कि छत्तीसगढ़ फीस विनियमन समिति का गठन हर एक ज़िले में हो गया, हमारे ज़िले में भी हो गया है और निजी स्कूल बाध्य है इस अधिनियम का पालन करने के लिए। तो चूँकि विद्यालय फीस समिति आपस में मिलके ही अभिभावकों की और अन्य सदस्यों से मिलके जो समिति है वो ये तय करेंगे कि कितना फ़ीस बच्चों से लिया जाए न्यूनतम, और उसी के आधार पर फीस दी जाएगी। इसलिए मुझे विवाद की स्थिति बनने की नौबत तो नहीं आती है, लेकिन यदि कोई शाला इस अधिनियम का पालन नहीं करेगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।